महिंद्रा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट में गेम चेंज करने जा रही है, क्योंकि कंपनी लेकर आई है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपको कार जैसे फीचर्स मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं रिसेंटली लॉन्च्ड ऊडो थ्री व्हीलर की। अब इस थ्री व्हीलर में क्या है खास, जानने के लिए देखिए स्टोरी। महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी का नया थ्री व्हीलर, जी हाँ आपके सामने है। नाम क्या है? नाम है ऊडो। जी हाँ, UDO ऊडो रखा गया है। और इसके पीछे कहानी है कि जो कन्वेंशनल जो थ्री व्हीलर थे उससे बिल्कुल इसका डिज़ाइन लैंग्वेज अलग है, और इसे जो फ्लाइट कॉन्सेप्ट है उससे ही इंस्पायर होकर इसका डिज़ाइन किया गया है। और डिज़ाइन किसने किया है? जो महिंद्रा के जो डिज़ाइनर टीम है, जी हाँ प्रताप बोस, उनकी टीम ने इसे डिज़ाइन किया गया और नाम है ऊडो। कंपनी ने इसे कीमत रखी है 3,59,000 रुपया, और ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जबकि प्राइस इसे और ज़्यादा है। कंपनी कुछ समय के लिए और कुछ वॉल्यूम के लिए इसे प्राइस रखा है। और बताऊं, जो इसका डिज़ाइन है पूरी तरह से मोनोकॉक पर बेस्ड है, और कंपनी इसके दो मॉडल उतारी है। एक है ST, जो आप देख रहे हैं ये ST मॉडल है, और दूसरा है जो टॉप मॉडल वो है HT मॉडल, जिसमें जो रूफ है वो पूरा प्लास्टिक का फिक्स्ड रूफ है, और ये आपका जो रेजिन मटेरियल है उसके आपके कवर लगे हुए हैं। और इसकी जो रेंज है, जो कंपनी का दावा है वो है 200 किलोमीटर फुली रियल वर्ल्ड के जो टेस्ट है, जबकि जो ARI टेस्ट के हिसाब से जो उसका रेंज है 265 किलोमीटर। और इसके पीछे वजह है कि लाइट वेट कॉम्पैक्ट बैटरी पैक का होना। और ये जो बैटरी पैक देख रहे हैं सीट के नीचे यहाँ पर लगा हुआ है, और बैटरी पैक की कैपेसिटी है 11.7 किलोवाट। और महिंद्रा ने इस बैटरी पैक को डिज़ाइन किया है और पैक किया है, और इसी वजह से जो इसकी जो रेंज है थोड़ी सी बेहतर है बाकी जो महिंद्रा की जो ट्रियो जो थ्री व्हीलर है उसके मुकाबले। और जो सीटिंग पोजीशन है वो इस तरह से, मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठने के बाद इस तरह से ड्राइवर बैठ सकता है, और ड्राइवर के लिए काफ़ी अच्छा कुशनिंग सीट रखा गया। पीछे भी जो आपका सीट है वो काफ़ी आरामदायक है, हैंडल इस तरह दिया गया। और ठीक सामने आपका जो मैनुअल जो कन्वेंशनल जो स्पीडोमीटर थे उससे हटाकर यहाँ पर डिजिटल रखा गया है, जो कारों में मिलता है। और यहाँ पर ब्रेक लीवर नहीं है, ना ही क्लच पे लीवर है। ब्रेक के लिए यहाँ पर लेग ब्रेक दिया गया है, और यहाँ पर मोड है, राइड मोड, ड्राइव मोड दिए गए, और इस साइड आपके लाइट हॉर्न के बटन दिए गए। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है, जिससे आप अपने फ़ोन या दूसरी चीज़ आप चार्ज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का बोतल रखने के लिए यहाँ पर दिया गया है। और मैं बताऊँ, ये जो पूरा बॉडी आप देख रहे हैं इसे मोनोकॉक बॉडी स्टाइल पर डिज़ाइन किया गया है, जो काफ़ी रिजिड है और लाइट वेट भी है। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो मोटर है वो है PMSM मोटर लगा हुआ है, और उसका जो पिक पावर है वो है 10 किलोवाट का, और जो टॉर्क है 52 न्यूटन मीटर। और महिंद्रा हमेशा पावर और टॉर्क ले जानी जाती है, चाहे उसको SUV हो, गाड़ियाँ हो, या फिर ट्रैक्टर हो, या फिर ये आपका ऊडो थ्री व्हीलर हो। और जो आपका पीछे का जो पोजीशन है, 3 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर इस बड़ा सा आपका गेट दिया गया, गेट खोलना है, यहाँ पर खोलें और अंदर बैठें। बैठने के बाद जो स्पेस मिलता है, ढेर सारा स्पेस है, आप सामान यहाँ पर रख सकते हैं। लेग रूम भी काफ़ी अच्छा खासा है। बैठने के बाद भी करीब 1 फीट का जगह बचता है, और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है। और पूरी तरह से यहाँ पर मेटल का ये जो बॉडी दिया गया है, और यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज भी आप लगा सकते हैं। ये ST मॉडल है, जबकि ST मॉडल में आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, जिससे आप अपने फ़ोन हो दूसरी चीज़ चार्ज कर, बंद करना है आप इसे बंद कर सकते हैं। खोलने के बाद जो आप डोर पर यहाँ पर छोटा सा पानी के कुछ बोतल या कुछ दूसरे सामान रखना है, आप रख लीजिए। यहाँ पर छोटा सा जगह दिया गया। इसमें बैठना और उतरना वो काफ़ी आसान है, आप देखते हैं ऐसे करके आराम से इजीली आप उतर सकते हैं। बैठना है आराम से आप इजीली अंदर बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, कंपनी का जो चार्जिंग सॉकेट है ठीक बैटरी के उस साइड है, और कंपनी का दावा है कि करीब 4 घंटे में इससे आप फुल चार्ज कर सकते हैं। और जो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख रहे हैं, भारतीय सड़क के हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस रखा गया है, करीब 215 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। और जो व्हील है, व्हील का साइज है 12 इंच का टायर दिया गया है। और मैं बताऊं कि
इसका जो फ्रंट जो व्हील है इसमें ड्यूअल सस्पेंशन दिया गया है, आप देख सकते हैं ड्यूअल सस्पेंशन है, जबकि इसके जो कॉम्पिटिटर जो दूसरे जो थ्री व्हीलर हैं उसमें आपको सिंगल साइड थ्री व्हीलर में अक्सर मिलता है। और पीछे इंडिपेंडेंट आपके सस्पेंशन दोनों व्हील में लगे हुए हैं। और पीछे का डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है, एक नया कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पर डिज़ाइन किया गया जो काफ़ी यूनिक भी है। ये टेल लैम्प देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया और इसके अंदर आप अपना जो चार्जिंग के बॉक्स है वो और जो स्पेयर व्हील है ये नीचे अंदर फिट किया गया रखा गया है और आप की के सहारे आप इसे खोल करके आप कर सकते हैं। पीछे से दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है और एक यूनिक डिज़ाइन कंपनी ने इसे रखा गया है, जो कन्वेंशनल जो थ्री व्हीलर थे उससे काफ़ी बेहतर है। और मैं बताऊं इसमें कुछ खास फीचर्स दिए गए हैं। उन फीचर्स में जो पहला फीचर्स है वो है हिल होल्ड। जी हाँ, हिल होल्ड दिया गया है। अक्सर हिल होल्ड कारों में होता है, अब आपको महिंद्रा इस उड़ो थ्री व्हीलर में हिल होल्ड दे रही है। और ये जो मॉडल देख रहे हैं ये है आपका HT टॉप मॉडल। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कवर ए फाइबर के लगे हुए हैं जो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी रिजिड भी है। और इसमें दूसरा जो फीचर्स हैं वो है आपका रिवर्स थ्रोटल। जी हाँ, आपको गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपको ब्रेक मारना है, हल्का ब्रेक मारना है तो आप रिवर्स थ्रोटल कीजिए, ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा और बैटरी भी चार्ज होगा क्योंकि उसमें ब्रेक रिजनरेटिव सिस्टम लगा हुआ। तीसरा है क्रिक मॉडल, जो क्रिक मोड है वो दिया। क्रिक मोड मतलब अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं 1-to-1 जो बम्पर टू बम्पर चला रहे हैं तो उसमें आप क्रिक मोड में डालिए और गाड़ी 3 से 4 किलोमीटर स्पीड आराम से बिना थ्रोटल खोले गाड़ी आगे भागती है। तो ये आपका है महिंद्रा का नया थ्री व्हीलर उड़ो। कंपनी इस पर 6 साल की वारंटी दे रही है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं, एक और ख़ास फीचर्स ना कहूं बल्कि कंपनी इस थ्री व्हीलर के जो खरीदार हैं उनको 20 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पैकेज भी इसमें दे रही है उसी प्राइस में। उसके लिए आपको अलग से कोई प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी प्राइस ब्रैकेट में आपको 20 लाख का इंश्योरेंस पैकेज दे रही है। तो ये है महिंद्रा का नया थ्री व्हीलर। अब देखना होगा कि ये उड़ो मार्केट में कितनी धमाल मचा पाती है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। इस सेगमेंट में TVS भी है, आपका बजाज भी है और पियाजियो भी है जो बड़े धुरंधर जो हैं इस सेगमेंट में है। अब टफ कंपटीशन होने वाला है, लेकिन जो उड़ो में खास फीचर्स दिए गए हैं, जो प्राइस है, तो इसे लगता है कि ये अपने सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। गाड़ी की वॉशिंग सिर्फ उसकी सफाई के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि पेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, गाड़ी की ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ठीक तरीके से वॉशिंग ना की जाए तो स्क्रैचेस आ सकते हैं, पेंट का जो शेड है वो थोड़ा फीका पड़ सकता है। ऐसे में अगली बार जब अपनी गाड़ी की वॉशिंग करवाने आप जाएं तो किन बातों का ख्याल रखें, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। धूप में धोने से वाटर स्पॉट्स बन जाते हैं, साथ ही साबुन और शैम्पू ठीक से साफ नहीं होते, जिससे पेंट पर केमिकल का असर हो सकता है। साधारण डिटर्जेंट कार के पेंट और बॉक्स को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही धोते समय माइक्रोफाइबर कपड़ा या सॉफ्ट स्पंज से सफाई करें ताकि स्क्रैच ना पड़े। अगर आप बिना गाड़ी को पानी से धोए सीधे कपड़ा या स्पंज लगाते हैं तो धूल और मिट्टी से स्क्रैच पड़ सकते हैं, इसलिए पहले पानी से धोएं, उसके बाद सॉफ्ट स्पंज से क्लीन करें। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ धोते हैं तो गंदगी और मिट्टी ऊपरी बॉडी पर फैल सकती है। हाई प्रेशर वॉश से सेंसर और इलेक्ट्रिक वायरिंग में पानी जाने का खतरा रहता है, इसलिए धोते समय सही प्रेशर का इस्तेमाल करें। साफ करते समय शीशों और लाइट्स की अच्छे से सफाई करनी चाहिए ताकि नाइट ड्राइविंग में विजिबिलिटी बेहतर हो। टायर और एलॉय व्हील्स पर ब्रेक का डस्ट, कीचड़ और ग्रीस जमा हो जाता है, जिससे उसकी लाइफ कम हो सकती है, इसलिए धोते समय इनका भी ध्यान रखना चाहिए। धोते समय एयर ड्रायर से जरूर सुखाएं ताकि बॉडी पर वाटर स्पॉट और स्ट्रीक्स ना बने। धोने के बाद वैक्सिंग पॉलिशिंग जरूर करें ताकि पेंट खराब ना हो, साथ ही आपकी गाड़ी की चमक बरकरार रहे। सफाई के दौरान डैशबोर्ड, सीट्स, AC फिल्टर और कारपेट को साफ करना ना भूलें।